ये विधि मैंने पूज्यवर कुंद स्वामी महाराज की देखी, छेड़ाला की देखी। बहुत कम कुचित कदाचित लिखा है तुम्हें द्वेष से बचाने के लिए धर्म का उपदेश देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा नहीं है उपदेश है, लेकिन बहुत है, क्योंकि द्वेष हर व्यक्ति को बुरा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई द्वेष कर रहा है तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा? बुरा लगता है ना, पक्का। जो तुमसे तुम्हें पता चल जाए ये व्यक्ति मेरे से द्वेष करता है, तो आपको भी फीलिंग होगी नहीं अच्छी बात नहीं, उससे सावधान रहोगे, क्योंकि हमारा दुश्मन है, द्वेष कर रहा है, बहुत बुरा लगता है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति तुमसे द्वेष करते हैं उनसे धर्म को समझाने की जरूरत नहीं, वो खुद सावधान है, उसको खुद फीलिंग है कि ये मेरे प्रति अच्छे भाव नहीं रखता है, क्योंकि द्वेष रखता है। और स्वयं को भी जब मैंने ऐसे कितने लोग देखे जो स्वयं आते बोले महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने गुस्सा से परेशान हूं, मुझे बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। स्वयं कह रहा है, यानी क्रोध व्यक्ति स्वयं भी पकड़ लेता है कि क्रोध करना अच्छी चीज नहीं है। और माताएं भी आती हैं, बोलो महाराज जी ये छोरे को समझाओ ना, ये इतना गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा आता है। महिलाएं आती, महाराज जी ये जो आपके भगत है ना श्रीमान जी, ये बहुत गुस्सा करते, तनक तनक पर गुस्सा करते, गाली गलौज करते, बहुत बुरा करते महाराज जी। ऐसों की संख्या हमारे पास बहुत है। अपने अपने श्रीमान जी की FIR लिखाना है तो 90 पर महाराज जी इनका गुस्सा कम करा दो, बस उनको गुस्सा आता है तो इतनी गालियां बकेंगे, थाली फेंक देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये कितने % महिलाओं की शिकायत होगी? उनका पति गुस्सा करता है, थोड़ी थोड़ी देर में फिनकता है, थोड़ी थोड़ी देर में रूसता है। कितने % होगी? तुमसे नहीं पूछा, उन लोगों ने पूछा। 50% मानो कि ज्यादा है? ज्यादा % बता। 90? हाँ, 90% महिलाओं की शिकायत है कि ये गुस्सा करते बहुत है। मैं चिंता नहीं करना, मैं शांत कर दूंगा, मेरे पास सब है। 90% माताएं अपने बेटे के संबंध में यही परेशान होती हैं, बेटा गुस्सा करता है। वो अभी सामने नहीं, अकेले पूछ लूंगा मैं। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि जो पत्नी को शिकायत नहीं हो तुम्हें बहुत जल्दी फिनकते हो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी, होगी, और उस पर तुम्हें गुस्सा आए बिना रहेगा नहीं। कुछ ना कुछ कारण, कुछ भी हो सकता है, कारण के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, कारण कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आ जाता है, आना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। नहीं तो तुम गुस्सा का त्याग करूं तो आप हतोल हो जाए। माता भी यही परेशान है कि महाराज बेटा गुस्सा करता है, 90% माताओं के। इसके लिए मुझे धर्म की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा साथी, तुम्हारी माँ खुद कह रही है कि क्रोध करना ठीक नहीं, तुम खुद कह रहे हो क्रोध करना ठीक नहीं, तुम्हारा साथी कह रहा है क्रोध करना ठीक नहीं, तुम्हारा परिवार कह रहा है क्रोध करना ठीक नहीं, सब दुनिया कह रही है, इसके लिए क्या धर्म की जरूरत है? लेकिन आज तक कोई माँ ऐसी नहीं आई, महाराज जी इसको समझाओ, ये मेरे से बहुत राग करता है, ये मुझे बहुत चाहता है। इसके लिए धर्म की जरूरत है कि हे माँ बेटा क्रोध करता है, इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं। तू बेटे से राग करती, बेटा तुझसे राग करता है, इसके लिए धर्म की जरूरत है, इसको बताना है। सब जानते क्रोध आग है, कोई नहीं जानता कि राग भी आग है। ये है धर्म का रूप। क्रोध अग्नि है, लोक में भी मिलेगा।
लोक ग्रंथों में मिलेगा। परिवार में जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं जानता वो भी कहता क्रोध अग्नि है। उसको क्या बताना, क्रोध अग्नि है, अग्नि को अग्नि क्या बताना, वो तो सब जानते हैं। लेकिन राग आग है, कोई मत नहीं आई। और श्रीमतियों में तो नाम ही आ ही नहीं सकता। आज तक किसी श्रीमती ने नहीं कहा होगा महाराज जी इनको समझाओ, आपके भक्त हैं, ये मुझसे बहुत राग करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। 2 दिन को पीहर चले जाएं तो 100 फोन आ जाते हैं। मेरे पास कोई FIR नहीं हुई इसलिए कह रहा हूं मैं। परसेंटेज नगण्य है। किनका नगण्य है? राग करना। ना तुम्हें बुरा लग रहा है, ना करने वाले को बुरा लग रहा है, ना देखने वाले को बुरा लग रहा है। बहुत बेसिक अंतर बता रहा हूं। क्यों 12 वर्षीय कोर्स जरूरी हुआ, क्यों इसकी जरूरत पड़ गई? क्रोध स्वयं को भी बुरा लग रहा है, जिस पर कर रहे हो उसको भी बुरा लग, और देखने वाले को भी। क्रोध में कोई होना तो देखने वाले को बुरा लगता है ना। लेकिन राग ना करने वाले को बुरा है, ना जिस पर किया जा रहा है उसको बुरा लगता है, और ना देखने वाले को बुरा लगता है। क्योंकि राग पुण्य कर्म के उदय से होता है और द्वेष पाप कर्म के उदय से होता है। राग में कोई ना कोई पुण्य का निमित्त है, तभी राग करने वाले। यदि जिससे दुश्मन तुम्हें पाप कर्म के उदय से मिलता कि पुण्य कर्म से दुश्मन, और प्रिय वस्तु जिससे तुम राग करते हो, जिससे आज सारी दुनिया को राग है, वो वस्तु पुण्य के उदय से मिलेगी। और जिनसे द्वेष है वह द्वेष वाली वस्तु पाप कर्म के उदय से मिलती है। इसलिए धर्म की जरूरत पाप कर्म के उदय से मिली हुई वस्तु के लिए नहीं है, पुण्य कर्म से मिली हुई वस्तु के लिए धर्म की जरूरत है, क्योंकि वो पुण्य कर्म से